बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं घर का बना हुआ बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही सिंपल सॉसेजेस पिज़्ज़ा, जिसे बनाएंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 3 मैदे के कप लिए हैं और याद रखिए ये मेजरिंग कप्स हैं, आम कप नहीं है। मैदा हमने छान लिया था और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 चाय की चम्मच नमक और साथ ही यहाँ पर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे 2 चाय की चम्मच। अगर चीनी मोटी है तो उसे पहले पीस लीजिएगा। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ख़मीर यानी कि यीस्ट, जो कि इंस्टेंट यीस्ट है, और ये 1.5 चाय की चम्मच हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और ये भी मेजरिंग स्पून्स हैं, रेगुलर स्पून्स नहीं हैं। और इसके अलावा इसमें ऐड किया गया है मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून फुल। और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद इसके अंदर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। और ये आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है, एकदम से सारा ऐड नहीं कर देना। यहाँ हमारे मैदे में तकरीबन 1.25 कप पानी गया या और ये नीम गर्म पानी है। पानी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा मत लीजिएगा। अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो आपका यीस्ट बिल्कुल मर जाएगा और अपना काम नहीं करेगा, और अगर पानी ठंडा हुआ तो बहुत देर लगेगी, तब जाकर आपका डो राइज़ होगा। इसलिए इतना गर्म पानी लीजिए कि जिसमें आप अपनी उंगली अगर डालें तो आपको उसकी गर्मी महसूस हो, लेकिन आपकी उंगली जले नहीं। और थोड़ा थोड़ा सा करके हम पानी ऐड करते जा रहे हैं और अपने पाउडर अज्जा को अच्छी तरह से मिलाते जा रहे हैं। जिस वक्त वो सब यकजान हो जाएं और पानी की मदद से गूंद सा जाए, तो उस वक्त आप अपने अपने हाथों की मदद से इसको आटे की तरह गूंदना है। और बहुत ज़्यादा इस वक्त आपने गूंदना नहीं है, अभी आप ज़्यादातर मिक्सिंग ही करेंगे। और इसके बाद अच्छी तरह से जिस वक्त मिक्स हो जाए आपका आटा, तो उस वक्त आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है 1 टेबलस्पून फुल ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको कवर करके रख देना है। और अब हमने इसे राइस होने के लिए, प्रूफ होने के लिए रख देना है, जब तक कि इसका साइज़ डबल ना हो जाए। और जब तक हमारा आटा राइस होता है, हम यहाँ पे फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने चिकन सॉसेजेस लिए हैं 2 अदद। आपके सॉसेजेस का साइज़ जितना हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे बड़े जो भी चाहें बीफ के, चिकन के यूज़ कर सकते हैं। इसे इस तरह से हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसके बाद हमने इसका एक मिक्सचर तैयार करना है। इसके लिए हम ऑलिव ऑयल 1 खाने का चम्मच फ्राइंग पैन में गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्रश्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून फुल ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा खुशबू आने तक पका लेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर एडिट कर देंगे अपने स्लाइस्ड सॉसेजेस और इनको भी अच्छी तरह से सौटे करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही, जब तक कि ये थोड़े से गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो जाएं। ये प्री कुक्ड होते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इतनी देर तक इनको हमने पकाना है कि इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन क्रस्ट आ जाए। हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कुछ सब्जियां, जिसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च है। और ये सब 2-2, 3-3 खाने के चम्मच के बराबर हमने कट करके रख ली थी और ये हमने फाइनली चॉप की हुई है। और साथ ही हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक है। आप अपने हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। और अब तमाम वेजिटेबल्स को हम सॉसेजेस के साथ स्टर फ्राई कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करने के बाद हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और बस इसके बाद हमने इसको अलग रख लेना है और इसको ठंडा कर लेना है, हमने इसे गर्म नहीं रहने देना। देखिए हमारे वेजिटेबल्स और सॉसेजेस बहुत अच्छी सी सॉटे हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर हमने इटालियन हर्ब्स ऐड कर दी हैं 1 चाय की चम्मच, और बस हमारा इस वक्त मिक्सचर तैयार है। यहाँ पर हमारा आटा भी बहुत अच्छा से राइस हो चुका है, देखें काफ़ी डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अब इस मौके पर हमने इसको पंच कर लेना है ताकि इसमें से एयर निकल जाए। और अब हम इसके अंदर अच्छी तरह से गुंदाई करेंगे और इसके अंदर गूंदते हुए अगर ये आपको स्टिकी लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून मैदा ऐड करते जाएं और इसको गूंदते जाएं। अब आपने इसको 5-7 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूंदना है। जब जब आपको ये स्टिकी महसूस हो तो आप इसके अंदर मैदा ऐड करते जाएं। यहाँ हमने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच तक मैदा इसमें ऐड किया है और तब जाके हमारा आटा तैयार हुआ। बहुत अच्छी तरह से आपने इस स्टेज पे गुंदाई करनी है। जितना अच्छा आप गूंदेंगे इतना ही अच्छा आपका डो तैयार होगा। देखिए अभी तक हमारा मैदा काफ़ी स्टिकी लग रहा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैदा ऐड करते जा रहे हैं और इसे गूंदते जा रहे हैं।
जिस वक्त इसको बिल्कुल आप स्मूथ कर लेंगे उस स्टेज तक आपने इसको गूंदना है। देखिए अब आटा थोड़ा थोड़ा सा स्मूथ होना शुरू हो चुका है और अब हमने यहाँ पर लास्ट टाइम इसके अंदर मैदा ऐड किया है 1 खाने का चम्मच, और बस अब अच्छी तरह से हम इसकी मदद से इसको गूंद लेंगे। और फिर इसके बाद हमने इसको एक सेकंड प्रूफ के लिए भी रखना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये दोबारा से राइस हो जाए। अब हमने इसे दोबारा से कवर कर दिया है और राइस होने के लिए रख देते हैं। 15-20 मिनट के अंदर हमारा आटा दोबारा से राइस हो गया है। अब हमने यहाँ पे बेकिंग डिश ली है और उसे बहुत अच्छी तरह से पहले ग्रीस कर लिया है, और जितना हमने यहाँ पे डो तैयार किया है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है और इसके बाद इसके 2 हिस्से कर लिए हैं, यानी इससे हम 2 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। सबसे पहले हमने एक पीस लिया है इसका, जो हमने डो लिया था उसके 2 हिस्से कर लिए थे, उनमें से एक हिस्सा लेकर हम अच्छी तरह से बेकिंग डिश के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये बहुत इजीली आपके हाथों से ही स्प्रेड हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई बेलने की ज़रूरत नहीं और बहुत ही आसानी से आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा। देखिए हमने अच्छी तरह से बेकिंग डिश पे इसे फैला लिया है और यहाँ पर हम पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर रहे हैं हाफ़ प्याली। ये पिज़्ज़ा सॉस हमारी होममेड है, इसकी रेसिपी हम पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं, हम इसका लिंक आपको दे देंगे जिस रेसिपी में हमने इसे तैयार किया था। अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे, आप चाहें तो बाज़ार की बनी हुई रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो सॉटेड वेजिटेबल्स और सॉसेजेस तैयार करके रखी थी हम उनको अप्लाई कर देते हैं। कम ज़्यादा जितना भी आपको पसंद हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ज़्यादा मोटी थिक लेयर ना लगाइएगा। साथ ही यहाँ पर हम इसके अंदर ऑलिव के स्लाइसेस भी ऐड कर रहे हैं, जितने आपको पसंद हो उसके मुताबिक आप कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने इनको अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है और थोड़ा सा प्रेस करके लगाया है ताकि ये अच्छी तरह से डो के अंदर फिक्स हो जाएं। और अब इसके ऊपर हम यहाँ पे मोज़रेला चीज़ जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है वो अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन हमने हाफ़ कप ऐड किया है, ये भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के ऊपर जो टॉपिंग्स होती हैं ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, आपको जो फिलिंग जो टॉपिंग पसंद है आप वो उतनी मिकदार में कम या ज़्यादा अप्लाई कर लीजिए। और साथ ही यहाँ पे हम इटालियन हर्ब्स यानी कि पिज़्ज़ा सीजनिंग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर हमने अपने अवन को पहले से प्री हीट करके रख लिया था 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए, और अब हम इसमें बेकिंग के लिए अपनी डिश को रख दिया है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के दौरान हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। पिज़्ज़ा को हम निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रख देंगे और इसके बाद इसको कट करेंगे, क्योंकि शुरू में पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ वगैरह मेल्ट हुआ हुआ होता है। उस वक्त अगर इसे फ़ौरन ही आप पीसेस करते हैं तो वो बहुत अच्छे पीसेस तैयार नहीं होते। तकरीबन 5 से 7 मिनट के हमने अपने पिज़्ज़ा को रेस्ट देना है। देखिए हमारे 2 पिज़्ज़ास तैयार हुए हैं, जितना डो हमने आपको बताया और जितनी टॉपिंग्स हमने बनाई थी उससे हमारे बहुत अच्छे 2 पिज़्ज़ास तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने अपने पिज़्ज़ा को रेस्ट पे रख दिया था। इस तरह ये इसमें तमाम जो चीज़ वगैरह है वो सेटल हो गया है और अब हम जब इसके पीसेस कट करेंगे तो वो बहुत नीटली कट हो जाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, बहुत ही खुशबूदार। जो इटालियन हर्ब्स हमने यूज़ किए हैं उसकी बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। सॉसेजेस का एक अपना फ्लेवर है, चीज़ का, ऑलिव्स का, और पिज़्ज़ा की जो डो हमने तैयार किया है वो बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। आप चाहें तो इससे थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी तैयार कर सकते हैं और चाहें तो आप सॉफ्ट क्रस्ट पिज़्ज़ा भी तैयार कर सकते हैं। दोनों तरह का पिज़्ज़ा तैयार किया जा सकता है। देखिए कितना मज़े का तैयार हुआ है, बहुत ही यम्मी लग रहा है। और ये देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर एयर पॉकेट्स हैं जो इसका डो तैयार किया था, जिसका मतलब ये है कि हमने इसे बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे तरीके से गूँधा था। हमें उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले मैं हम आपसे एक लो कार्ब पिज़्ज़ा का भी रेसिपी शेयर कर चुके हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हमें उम्मीद है वो भी आपके काम आएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।